डिनोमिनेटर में जितना होता है उतने नंबर मिलते हैं आपको। लाइक पावर है 1/5, देन 5 कॉम्प्लेक्स रूट्स, पावर है 1/4, देन 4। डन। ओके, मिनट में तुम बताओ। लाइक क्वेश्चन है दिस, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो एक तो ये हो गया, फाइंड आउट z टू द पावर 1/5। और एक क्वेश्चन है लाइक दिस, summation of all possible values of z to the power 1/5, summation of all possible values of z to the power 1/5, ये क्वेश्चन है। दिस आंसर, summation of all possible values of z to the power 1/5। इसका आंसर बोलो। जीरो आएगा। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया था, z to the power 1/5 is equal to 1 plus iota, both side power 5। तो z to the power 5 is equal to, सॉरी 6 वाला किया था, ठीक है, एक ही बात है। z to the power 6 is equal to 1 plus iota, और फिर ये आ जाएगा दिस, समेशन हो जाएगा यहाँ पे माइनस z to the power 5 अपॉन z to the power 6। z to the power 5 है तो 4/5, यानी आंसर है 0। डन, ठीक है। तो ये सब हो गया था। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इक्वेशंस और माइवर थ्योरम वगैरह में कोई डाउट है किसी को, बोलो। करते हैं थोड़ा फास्ट करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना ये फिर कोई चीज काफी लंबे टाइम तक चलती है तो फिर वो थोड़ा सा बोर फील होने लग जाता है उसमें। ओके ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर क्यूब रूट ऑफ 1। हो गया? यस सर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सर 0, जस्ट 120 एंड 240 डिग्री। ठीक है, मतलब वो तो आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। cos 120 प्लस आयोटा साइन 120, cos 240 प्लस आयोटा साइन 240, ऐसा। स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 टू द पावर 1/3। देखो काफी मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। लाइक एक तो हम लोग ये प्रोसीड कर सकते हैं, लाइक z इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट, तो z क्यूब इज इक्वल टू 1। अभी देखो होता क्या है ना, लाइक चाइल्डहुड में या 10th क्लास तक हम लोग को ये नॉलेज होता है कि 1 का क्यूब रूट है तो इसका आंसर केवल 1 ही आना चाहिए। But actual में this is 3 degree equation will be having 3 solutions. This is z cube minus 1 is equal to 0. This is like a cube minus b cube. A cube minus b cube is a minus b. Next, a square plus ab plus b square is equal to 0. ठीक है, so इसको solve करते हैं तो z is equal to 1, और आप this को solve करते हो तो middle term split तो यहाँ पे possible है नहीं। फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो बेसिकली 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं 1 क्यूब रूट के। फर्स्ट इज z इज इक्वल टू 1, सेकंड माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3 एंड थर्ड वन इज माइनस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, तो 1 पॉजिटिव रियल नंबर माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 क्लियरली लाइंग इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड। करेक्ट है। एक ये भी मेथड है कि इसको माइवर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 1 इज 1 का मॉडुलस 1 एंड आर्ग्यूमेंट 0 कितना ऐड करते हो इसमें? 2 के 5 और फिर पावर अप्लाई करोगे कितना, बोलो? 1 1/3। now k is equal to 0, k is equal to 1 and k is equal to 2. k is equal to 0 e to the power iota 0। चीजें सिंपल है यार, है ना, चीजें टफ नहीं है, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा ये कि कंटेंट काफी है, सिंपल है चीजें। e to the power iota 0, if k is equal to 1 e to the power iota, and if k is equal to 2 then e to the power iota, e to the power iota 0 will be just 1। ये आता है आपका cos 2π/3 plus iota sin 2π/3, यानी cos 120 डिग्री। cos 120 यानी 90 plus 30, 90 है, cos will convert into sin
and 90 plus which quadrant? Second. And in second quadrant cos. Negative. Negative. तो ये आने वाला है -1/2, बट साइन तो पॉजिटिव, आयोटा रूट 3/2, एंड दिस वन इज -1/2 माइनस आयोटा रूट। एक काम करो, इतना सब नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये वैल्यूज नोट कर लो, 1 -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, ऐसा। ठीक है, अभी देखो इसका स्पेशलिटी ये है, सपोज करो इसको यूज करते हैं ओमेगा, देन इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। ये एक्चुअली इसका परफेक्ट स्क्वायर है, करके देख लो एक बार, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 दिस स्क्वायर, दिस इज लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, करके देखो अपने आप से। -1/2 स्क्वायर 1/4 आयोटा रूट 3/2 स्क्वायर माइनस 3/4, और वन टर्म है पॉजिटिव, अदर टर्म नेगेटिव, यानी -2ab, ऐसा। ठीक है, सो 1/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4, यानी माइनस का 1/2, 2 और 2 कैंसिल, माइनस आयोटा रूट 3/2, सो -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अच्छा, कैमरा वगैरह ऑन रखने से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है, आपको वॉइस क्लियर नहीं आती है ना, तो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है। हाँ, बट कंफर्टेबल है और सब कुछ ओके है तो फिर बेटर है और ही रखो ऐसा। तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड z इज इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, ये ओमेगा है तो दिस ओमेगा स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, आप इसको ओमेगा कंसीडर करते हो तो फिर इसका स्क्वायर बन जाता है ये। सो बेसिकली दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। जैसे और ऐसे नंबर पॉसिबल है क्या कि विच इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर? कोई नंबर पॉसिबल है ऐसा विच इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर? मतलब ये तो पॉसिबल है, फिर 1 स्क्वायर 1 और फिर 1 स्क्वायर 1 है ना, ठीक है। 1 के अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या? सोचो 1 के अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? तो नहीं आता है ना, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2 नंबर्स which are square of each other, square of each other are first 1 1, second, ये काम कर, चलो ठीक है कोई इशू नहीं, सेकेंड ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट है, यूज हो जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, आइदर 1 1 और सेकंड -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। आप इसको भी स्क्वायर करते हो ना, यू विल गेट दिस नंबर, ऐसा। डन। ये वैल्यू थोड़ा माइंड में रखना, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। देख लो यार इस वैल्यू को बहुत अच्छे से, है ना, कहीं पे भी आयोटा रूट 3 है कोई भी अदर चैप्टर में, ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन रिलेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। मैट्रिक्स वगैरह में भी आपको मिलेगा एक ही जगह पे आयोटा रूट 3,
ठीक है, तो आयोटा रूट 3 कहीं पे दिख रहा है, तो दिस क्वेश्चन विल रेट टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। डन। अब इसके कुछ सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो है 120 डिग्री और 240 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री और 240 डिग्री। यशराज, 240 डिग्री इन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आना चाहिए? 240 4 pi by 3 minus pi. Sir, pi by 3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 240 इन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। minus pi. Sir, minus 2 pi by 3. माइनस 120 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सबका समेशन कितना आ रहा है? 0. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समेशन 0। डन। सारी प्रॉपर्टी समझते चलो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चीजों के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं ओमेगा क्यूब। तो यार देखो, ओमेगा क्यूब को कैलकुलेट करने का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इसी के रूट्स हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। किसके? यहाँ पे दिस z cube minus 1 is equal to 0. This equation having solutions 1 omega and ओमेगा तो definitely these roots will satisfy the given equation. तो ओमेगा क्यूब कितना आना चाहिए? 1। करेक्ट है, ओके। अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करो। चलो यहीं पे लिख लेते हैं। ओमेगा बार दिस इक्वल्स टू -1/2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका बार इसके इक्वल आ रहा है, तो ओमेगा बार ये होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। एंड इन द सेम वे ओमेगा स्क्वायर का बार दिस इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा। एक पॉइंट और ओमेगा क्यूब है 1, तो 1 अपॉन ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा। हाँ, तो कहीं पे 1 अपॉन ओमेगा है तो उसको ओमेगा स्क्वायर यूज कर लो, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है तो उसको ओमेगा यूज कर लो, बस इतना मतलब है इसका। ठीक है, ये नोट कर लो, यूज होंगे क्वेश्चंस में भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। व्हाट शुड बी ओमेगा टू द पावर 3k? 3k any multiple of 3 like omega cube, omega to the power 6, omega to the power 9 ऐसा। This value must be 1। 1, तो क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ऑब्वियस ही बात है, तो पावर 6 भी 1 ही आएगा। ओमेगा टू द पावर 6 इज ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर ऐसा। ओमेगा टू द पावर 9 ओमेगा क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1। ओमेगा टू द पावर 3k plus 1, this should be omega, and omega to the power 3k plus 2, this should be omega इसमें कोई square. डाउट है? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आयोटा के केस में पावर 4 चलता है, लाइक आयोटा टू द पावर 4k दिस इज 1, आयोटा टू द पावर 4k plus 1 iota I to the power 4k plus 2, this will be -1 and I to the power 4k plus 3, this is माइनस आयोटा। हाँ, ओमेगा में पावर 3 का मल्टीपल है आंसर 1, 3k plus 1 देन ओमेगा 3k plus 2 देन ओमेगा स्क्वायर। एक चीज और, सपोज करो कहीं पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन दिस विल बी इक्वल टू -1 क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इटसेल्फ 0 होता है इसलिए। ओके, ये नोट करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट और, लाइक कहीं पे है 1 प्लस ओमेगा, दिस कैन बी रिटन एज
minus omega minus square. omega omega square. this minus omega. Minus 1. or this. Minus 1. Correct. Okay, first question answer बोलो. Omega. Minus omega. minus omega 192 यानी कि 12 डिविजिबल है विथ 3 वैल्यू 1 और ये होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर. फाइनल आंसर शुड बी Minus. करेक्ट है. नेक्स्ट सॉल्व करो. Thirty-two. 32. Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई करो. करेक्ट. अरे सूर्यवंशी तुम्हारा आंसर. सर सॉल्व कर रहा हूँ. देखो 1 माइनस ओमेगा ये पेयर नहीं बनता है. 1 प्लस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो प्लस होना चाहिए. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज Minus. तो टोटल माइनस 2 ओमेगा पावर 5 ऐसा. ओके यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो टोटल माइनस ऐसा. तो माइनस 2 टू द पावर 5 यानी माइनस 32 कॉमन रिमेनिंग ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10. ओमेगा टू द पावर 5 इज. अरे यार बोलो समझ आ रहा है ना. मतलब टफ नहीं है इसमें. कुछ भी टफ नहीं है. एंड ओमेगा टू द पावर 10 इज omega Omega. इन दिस वैल्यू. Minus 1. फाइनल आंसर. 30. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो. संडे को टेस्ट कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है. और यार पेपर ऐसा नहीं कि बहुत टफ आएगा. लिटरली जो आपको पढ़ा है ना उतना ही आएगा. तो ट्राई करना 60 प्लस मार्क्स लेके आने का सब लोग. एटलीस्ट एक बार तो कम से कम एटलीस्ट.
नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी तुम्हें लगता है अच्छे से रिवाइज कर लो सारा। नोट्स को भी यार आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, 50 मार्क्स तो कंफर्म आ जाता है। नेक्स्ट दिस सॉल्व करो। इसमें कुछ वैल्यूज रख के देखो, फिर पैटर्न समझ आ जाएगा आपको। Okay, so final answer. R is equal to 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 3, R is equal to 1 पे आउटपुट, 0, R is equal to 2 पे आउटपुट 0, 0 ही आएगा। 1 plus omega square plus omega to the power 4, omega to the power 4 is omega, so answer 0. R is equal to 3 पे आउटपुट, 3, अरे 1 नहीं आएगा यार, 3 आएगा। हाँ, 1 plus 1 plus 1 ऐसा। ओके, R is equal to 4 पे आउटपुट, 0, 0, ये करके देखोगे ना तो ये बनेगा 1, ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा एंड ओमेगा टू द पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू 4 पे आउटपुट है 0, r इज इक्वल टू 5 पे आउटपुट 0, 0, हाँ, ओमेगा टू द पावर 5 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 10 इज ओमेगा, सो आंसर है यहाँ पर 0। नाउ r इज इक्वल टू 6 पे आउटपुट, 3, 3, अगेन 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 1 1 एंड 1 यानी कि 3। तो कंक्लूजन क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं उन सब पे आउटपुट है 3, अदरवाइज आउटपुट 0, 0। अभी r is equal to 0 to r is equal to 100, how many numbers will be in the multiple of 3? 30, 32, 33, 32 या 34 या 35? 33 and 0, 34 नंबर्स भाई, 34 0 भी है ना। हाँ 0 भी 1 3 6 9 12 15 99 33 तो वो हो गए, एक r is equal to 0 भी है, so 34।
एंड इन पे आउटपुट कितना आ रहा है? 3 3 तो 3 फाइनल आंसर शुड बी 102 102 102. This should be the final answer. 102. अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था. ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो. नेक्स्ट दिस ट्राई करो. अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट, और ये वैल्यू हमें डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए. जैसे -1/2, एक बार देख लो उधर, प्लस आयोटा √3/2, जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या? ओमेगा ओके, कहीं पे ऐसा कुछ है 1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. हाँ, माइनस ये है ओमेगा और ये है ओमेगा स्क्वायर. दोनों का आइडेंटिफिकेशन, रियल पार्ट इज, सेम हाँ मतलब सेम भी है और नेगेटिव है. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ तो ये आता है, तो जिसको आप यूज करोगे क्या? माइनस. ओमेगा स्क्वायर. हाँ ओके, अभी सॉल्व. ओके, फाइनल आंसर बोलो. दिस इज 4. ओमेगा.
दिस इज Okay. ऑलरेडी ओमेगा और ये है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 334, 334 में 333 तक डिविजिबल है, रिमेनिंग है जस्ट ओमेगा। ओके, ये हो गया अभी ओमेगा टू द पावर 730 और यहाँ पे 7 और 3 यानी कि 10, तो जस्ट रिमेनिंग है 3 ओमेगा डन। ओके, यहाँ पे 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, दिस पोर्शन 0 प्लस रिमेनिंग 1 प्लस, सर हाँ बोलो। यहाँ पे ओमेगा आएगा ना 7। हाँ हाँ। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, ओमेगा यानी डन। तो ये हो गया अभी 4 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा यानी टोटल 4 + 8 ओमेगा, एंड ओमेगा इज दिस -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। खैर वो तो फाइनली ऑप्शन, फाइनल आंसर तो ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है कि ओमेगा के टर्म्स में है या फिर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में है या फिर आयोटा वगैरह के टर्म्स में है, चेंज करके देख लेते हैं फिर भी। तो 4 और 4 कैंसिल और रिमेनिंग है जस्ट 4 आयोटा, 4 iota यानी ये नंबर है प्योरली imaginary। इमेजिन। ऐसा। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, टफ जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस्ड रहो, इतना ही है बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, x is equal to 1 minus iota root 3, y is equal to 1 plus iota root 3, x to the power p plus y to the power p is equal to 2 to the power p. Then what should be the values, possible values of p? ये क्वेश्चन है। अभी देखो ये जो 1 minus iota root 3 है ना, इसको आपको रिलेट करना आना चाहिए विद ओमेगा वगैरह, ऐसा सोचो थोड़ा। कहीं पे भी आयोटा रूट 3 दिखता है, देन डेफिनेटली दिस विल रिलेट टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्रुव, वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होता है? -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। और वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अच्छा एक पॉइंट और, ऐसा नहीं किसी को ओमेगा स्क्वायर बोलना है, आप इसको भी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, है ना? ये ओमेगा स्क्वायर बोलते हो तो फिर ये ओमेगा है। पॉइंट इज दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स होते हैं, ऐसा। सोचो अभी। -2 ओमेगा 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये रिलेट करना है। 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस, हाँ and this 1 minus iota root 3, this is equal -2 to ओमेगा -2 omega, exactly। ये देखो जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनका दिमाग अपने आप से धीरे धीरे इवॉल्व होने लग जाता है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 यानी कि -2 ओमेगा टू द पावर p प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर p, दिस शुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर p। अब p की वैल्यूज इसमें रखो और सोचो। p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना? p की वैल्यू रख के देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा रख के देखो, थोड़ा फास्ट इजी है, समझ आ जाएगा आपको। p is equal to 1। So 2 भी satisfy हो। रखो, बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे इसमें।
Sir, only odd numbers will satisfy. ओनली ऑड नंबर्स मतलब 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है. Yes, sir. ठीक से बताओ, ऐसे रैंडम मत बोलो कुछ. P is equal to 1, ये ओके है क्या? P is equal to 1. Yes, sir. Yes. P is equal to 1 तो ओके लग रहा है. ओके ठीक है. P is equal to 2. P is equal to ओके. No, sir. No, sir. P is equal to ओके नहीं होगा है ना. इसमें लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन बनेगा नेगेटिव और राइट साइड है पॉजिटिव. समझ रहे हो ना? P is equal to ओके नहीं है. -2 स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टू द पावर 4 यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1. तो ये आने वाला है -4 बट राइट हैंड साइड विल बी +4. ठीक है. 2 के बाद 3 पे आते हैं. 3 ओके है क्या? No, sir. 3 पे क्या इशू है? यशस तुम बताओ 3 पे क्या इशू है? सर ओमेगा क्यू मतलब ओमेगा टू द पावर 3 का मल्टीपल होगा तो 1 होता है ना. हाँ फिर आगे. तो जो ब्रैकेट में होगा वो 1 + 1 2 और Correct है. बाहर नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव. फिर आगे. वहां पर सर मतलब राइट हैंड साइड को 8 आएगा और यहाँ पर -8 आएगा 16 जैसा ना. कुछ है. करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट है. P is equal to 4 पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. 5 पॉसिबल है. 5 -32 ओमेगा टू द पावर 5 और ओमेगा टू द पावर 10. 5 पॉसिबल है. यस सर. 6 अगेन पॉसिबल नहीं है. 7 पॉसिबल है क्या? -2 to the power 7 No, sir. और ओमेगा टू द पावर 7 will be ओमेगा और ओमेगा टू द पावर 14 will be ओमेगा स्क्वायर. बेटा 7 पॉसिबल है. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1. नेगेटिव Yes, नेगेटिव. sir. तो कहने का मतलब ये हुआ है यहाँ पे कि 7 पॉसिबल है. 8 पॉसिबल नहीं है. 8 तो इवन नंबर था तो नहीं आ रहा था वो. 9 पॉसिबल भी नहीं है. 10 भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद डायरेक्ट 11. 11 12 पॉसिबल नहीं है. 13 पॉसिबल है. तो ऐसा तो नहीं इसमें जस्ट प्राइम नंबर्स ही आ रहा है सारे. 14 पॉसिबल नहीं है. 15 पॉसिबल नहीं है. 16 पॉसिबल नहीं है. 17 पॉसिबल है. 18 पॉसिबल नहीं है. 19 भी पॉसिबल है. 20 पॉसिबल नहीं है. 21 पॉसिबल नहीं है. 22 पॉसिबल नहीं है. देखो कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर पॉसिबल नहीं है और मल्टीपल ऑफ 3 ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो बाकी जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं ना सब पॉसिबल है. तो यही आंसर आएगा ऐसा. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पता है हम लोगों को. कोऑर्डिनेट्स ग्राफ प्लॉट करो और जल्दी से इसका आंसर बता दो. क्वेश्चन सिंपल है. यशराज जो शेड्यूल बना के दिया था आपको फॉलो हो रहा है? हाँ सर मतलब हो रहा है अभी और वर्कआउट कर रहा हूँ उस पर. कितना % फॉलो हो रहा है? सर 60-70% तो हो रहा है. 60-70%.
60-70% का मीनिंग तो फिर ये हो गया कि तुम ऑलमोस्ट या मैक्सिमम 4 आवर्स के आसपास पढ़ रहे हो, ऐसा ही क्या? एरिया आंसर 3 by 4. 3 root 3 by 4. 3 by 2. 3/2 या 4? 4. हाफ बेस इनटू हाइट, दिस बेस है, टोटल बेस कितना आ रहा है बोलो, Root 3. एंड हाइट 3 by 2. 1 और 1/2 यानी 3/2. सो फाइनल आंसर शुड बी दिस 3√3/4. अच्छा एक पॉइंट, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, Yes. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड सेम ही है इसमें। और डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह आप देखते हो ना तो पता चल जाएगा उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अच्छा एक सिंपल सा पॉइंट है, ये देख लेते हैं। जैसे x³ - 1 is equal to 0, so this equation will be having solutions 1 omega and Omega square. ओमेगा स्क्वायर। इसमें जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है ना, वो इस इक्वेशन के रूट होते हैं, x² + x + 1 is equal to 0, यस और नो? भाई AQ - BQ अप्लाई किया हम लोगों ने, a - b a² + ab + b², तो x² + x + 1 is equal to 0, this will be having roots omega and omega square। और ये आपको बताया था एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स Factors. फैक्टर्स या फिर रूट्स, ऐसा। तो ये थोड़ा माइंड में रखना, कहीं पे क्वेश्चन है, लेट्स से 2 - ओमेगा * 2 - ओमेगा स्क्वायर। तो एक मेथड तो ये है कि इसको पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करो, बाकी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे x = कितना पुट करोगे, 2। ये समझ आता है ना, x² + x + 1 पॉलिनोमियल रूट्स के टर्म्स में यूजिंग, सॉरी पॉलिनोमियल फैक्टर्स के टर्म्स में यूजिंग रूट्स, ऐसा, या फिर पॉलिनोमियल रूट्स के टर्म्स में यूजिंग फैक्टराइजेशन, कुछ भी बोल रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे x² - x + 1 is equal to 0, इसके रूट्स क्या होने चाहिए ये बताओ एक बार। रूट्स ऑफ x² - x + 1 is equal to 0 in terms of omega and omega square, बताओ सोच के। roots of x² - x + 1 is equal to 0 in terms of omega and omega square, ऐसा। Minus omega and minus omega. Omega square. हाँ मतलब तुम्हें दिख रहा होगा, जस्ट x को रिप्लेस किया -x से। माइनस ओमेगा और माइनस। हाँ तो रूट्स है यहाँ पे -ओमेगा एंड माइनस, so x² - x + 1 is equal to x - अल्फा into x - बीटा, ये क्लियर, ठीक है। एक ये समझ लो बस। अच्छा एक बार ये मल्टीप्लाई करके देखो क्या, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर into a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा, multiply this expression।
So, हाँ बोलो। a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. करेक्ट है, ये तो सिंपल ही है, मतलब ऐसा कुछ डन करेक्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। करो वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो इसे जल्दी से। अच्छा, if expression is like this, a plus b plus c into a plus b omega plus c omega square into a plus b omega square plus c omega, the answer should be a cube plus b cube plus c cube minus, Plus 3ab. याद है ये 10th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, a plus b plus c और फिर ये a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus c। डन। ओके, तो ये होता है यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कंप्लीट। इतने ही क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, शीट वगैरह में मिलेंगे आपको, डिटरमिनेंट वगैरह में भी काफी यूज होता है इसका। एक बार फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट फिर शीट डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, कहीं पे आयोटा रूट 3 है तो ये रिलेट होगा ओमेगा से, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह करके इसको यूज कर सकते हो आप आयोटा रूट 3 को। ओके, अभी पॉइंट है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट 1 टू द पावर 1 अपॉन 1/4. 1 is e to the power iota 0, ऐड करोगे 2k पाई, पावर अप्लाई करोगे 1 अपॉन 4, तो ये हो गया अभी e to the power iota 2k पाई बाई 4। k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2 और k is equal to 3। अच्छा, एक पॉइंट और, कई बार क्या होता है इस तरीके से इसको कैंसिल कर देते हैं लोग, और फिर उनको देखता है कि यार नहीं, जैसे इसमें k is equal to 0 और k is equal to 1 पुट करना है, डिनोमिनेटर -1, तो ध्यान रखना कैंसिलेशन वगैरह नहीं करते हैं, उससे तो फिर डिग्री भी कम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज ही लिखे रहने, तो 2k पाई अपॉन 4। नाउ k is equal to 0, e to the power iota 0, k is equal to 1, e to the power iota pi by 2, k is equal to 2 e to the power iota Pi. pi and k is equal to 3 e to the power iota 3 pi by 2. 3 pi by 2 e to the power iota। आर्ग्यूमेंट है 0, वैल्यू शुड बी, सॉरी 0 नहीं, मतलब एंगल है 0 और मैग्नीट्यूड है 1, तो नंबर शुड बी 1। ये बताओ अनुष्का, तुम बोलो e to the power iota pi by 2 आंसर। कुछ तो रैप चल रहा है पीछे, चलो कोई नहीं।
ठीक है, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, आर्ग्यूमेंट है 90 डिग्री, तो यहाँ पे और मॉडुलस है 1, डेफिनेटली आयोटा, आर्ग्यूमेंट है पाई -1 -1 -1 और आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाई 2, -iota तो ये होते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा, ऐसा। वन आयोटा -1 और माइनस आयोटा, और ये क्या बनना चाहिए, स्क्वायर, रोम्बस या जस्ट एक रेक्टेंगल, क्या लगता है? डेफिनेटली ये भी स्क्वायर ही है, सारे साइड्स कितने हैं इसमें? √2, डन। एक काम करते हैं, इसको पढ़ ही लेते हैं ना, इवनिंग को डिस्कशन रखते हैं, सेम आईडी पासवर्ड, इवनिंग को डिस्कशन रखते हैं। अच्छा, 1 टू द पावर 1/4 ये हो गया, z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम, z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ऐसा। ओके, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो। This question right here. Find z to the power 1/5. अच्छा, एक पॉइंट और, एक सिंपल सा पॉइंट हो है, मैं एक पॉइंट अपने बीच में बता दूंगा। जैसे z³ -1 is equal to 0. This equation having solutions 1 omega omega 1 omega and omega square. Suppose करो इसके प्लेस पे इक्वेशन है this z³ + 1 is equal to 0. This equation having solutions 1 minus omega minus omega बेटा 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना इसको, -1 minus omega -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। बस इतना ही सही था, ठीक है। अभी ये सॉल्व करो, करो स्टार्ट करो, पूरा सॉल्व करो।
k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3, and k is equal to 4. Four. All complex numbers will be having same modulus, यानी all will lie on a same circle. Center origin radius कितना उसका? 2. यही मॉडुलस होता है ना? ठीक है, तो बस ये तो हो गया सॉल्व. k is equal to 0 e to the power. हाँ बोलो. तो वहाँ पे 5/3 कैसे आएगा? डिवाइड बाय 2 भी चाहिए ना? अच्छा अच्छा, ओके ओके. तुम क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे कितना आना चाहिए? 64 आना चाहिए ऐसा? नहीं, 16. 16 क्यों आएगा? 32 ऑलरेडी है. 1 प्लस हाँ, आयोटा रूट 3 का मैग्नीट्यूड है 64. 2. 64 आना चाहिए. तो एक काम करो, फिर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो, तो इसमें 16 कर लो यहाँ पे. ठीक है, तो फिर ये बनेगा 32 और फिर यहाँ पे 2. डन. अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने वाले हैं उन सबका समीशन ऑलरेडी 0. ठीक है, तो ये है फर्स्ट. k is equal to 0, 2 into e to the power iota pi by 15. k is equal to 1, 2 into e to the power iota pi by 3 और 2 pi, यानी कि 7 pi by 15. 6 pi by 15 का डिफरेंस है 13 pi by 15. नेक्स्ट 6 pi by 15 का डिफरेंस है 19 pi by 15 और लास्ट में 25 pi by. बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं है इसमें लिटरली. बस इतना ध्यान रखना. क्वेश्चन है, सपोज करो समीशन, आंसर डायरेक्ट 0. आंसर क्वेश्चन है लाइक दिस: z is equal to 16 times 1 plus iota root 3. Find product of all values of z to the power 1 upon 5. ये क्वेश्चन है. इसका आंसर बताओ, करेक्ट बताना बिल्कुल. मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस 16 1 plus iota root 3 whole power 1 upon 5. मल्टीप्लिकेशन. बस मल्टीप्लिकेशन होता है. फाइनल आंसर. ब्रैकेट 1 प्लस iota विश्वास क्या बोल रहे हो? बोलो. into ब्रैकेट 1 प्लस iota root 3. माइनस या प्लस? देखो 1 1 का पेयर माइनस, 2 2 के पेयर्स प्लस, 3 3 का पेयर माइनस, 4 4 का पेयर प्लस, नाउ 5 का पेयर यानी कि मल्टीप्लिकेशन. सो स्टार्टिंग विद नेगेटिव साइन, minus 16 1 plus iota root 3 upon 1 तो फाइनल आंसर है दिस 16 times 1 plus iota root 3. करेक्ट. बस इतना ही है यार, बहुत सिंपल होता है लिटरली, कुछ भी नहीं है इसमें. बस थोड़ा सा फोकस्ड रहो और क्वेश्चन इतना माइंड में रखो, क्वेश्चन कंप्लीट करना ही है, छोटा नहीं है क्वेश्चन, हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस: if 1 plus iota power 2 upon 5 having 5 values z1 z2 z5, then find the value of the expression iota plus z1 iota plus z2 डॉट 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 iota plus z5. काफी इजी क्वेश्चन है.
फैक्टर्स है यहाँ पे, तो कुछ तो पॉलिनोमियल यूज हो रहा होगा, सोचो थोड़ा। तो 3 आयोटा आता है। 3 आयोटा फाइनल आंसर। हाँ 3 आयोटा में तो मिस्टेक है थोड़ा, समझिए मिस्टेक है आंसर में। So who will explain this question, Guru? Anyone who can explain this question? Iota plus z1 iota plus j, तुम लोग तो कुछ बताते ही नहीं हो यार। ऐसा थोड़ी कि थोड़ा तो कंसेप्ट आपको अपने आप से माइंड से यूज करना पड़ेगा ना।
चीजें लर्न नहीं करते हैं मैथ्स में, चीजें लर्न थोड़ी करते हैं कि ये क्वेश्चन लर्न कर लिया, वो क्वेश्चन लर्न कर लिया, लर्न थोड़ी करना है आपको। और देखो यहाँ पे फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन है, इसका मतलब इसने पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के टर्म्स में यूज किया है। फिर कोई तो वैल्यू पुट की है वहां पे, जैसे 1 माइनस जेड वन इंटू 1 माइनस जेड टू इंटू 1 माइनस जेड थ्री, ऐसा होता तो आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। समझ रहे हो ना? तो पहले पॉलिनोमियल क्रिएट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पावर, 2 by 5. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? Z to the power 5. z टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 plus iota. Square. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। इसको चाहो तो 2 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और अभी ये बन गया हाउ मेनी डिग्री इक्वेशन, 5. और इसी के रूट से क्या z1 z2 z3 z4 एंड Z5. नेक्स्ट स्टेप बोलो। This Z minus Z1 into Z minus Z2. Every polynomial can be expressed in terms of its roots using Factors. factors, factorization। अभी क्वेश्चन होता सपोज करो 1 माइनस जेड वन इंटू 1 माइनस जेड टू इंटू 1 माइनस जेड थ्री इंटू 1 माइनस जेड फोर इंटू 1 माइनस जेड फाइव, देन वी विल पुट z इज इक्वल टू 1. सपोज करो क्वेश्चन है 1 प्लस जेड वन इंटू 1 प्लस जेड टू इंटू 1 प्लस जेड थ्री इंटू 1 प्लस जेड फोर एंड सो ऑन, देन z इज इक्वल टू -1. Minus 1. हाँ ये सब कर चुके हैं ना हम लोग ऑलरेडी, कई बार कर चुके हैं। -1 पुट करके फिर नेगेटिव साइन कॉमन। अभी क्वेश्चन है z इज सॉरी दिस एक्सप्रेशन आयोटा प्लस जेड वन आयोटा प्लस जेड टू, तो पुट z इज इक्वल टू Minus iota. हाँ इसमें पुट करोगे आप z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और ये बनेगा माइनस आई टू द पावर 5 -2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस जेड वन माइनस आयोटा माइनस जेड टू माइनस आयोटा माइनस जेड थ्री, हर किसी ब्रैकेट में से एक माइनस माइनस कॉमन, तो टोटल -1 टू द पावर 5. और रिमेनिंग पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आयोटा प्लस जेड वन आयोटा प्लस जेड टू आयोटा प्लस जेड थ्री आयोटा प्लस जेड फोर और 5। ठीक है, नाउ माइनस आयोटा टू द पावर 5 कितना होता है? Minus iota. तो सही है, करेक्ट है तुम्हारा आंसर सर। हर्षदा करेक्ट है आपका आंसर। तो -1 टू द पावर 5 नेगेटिव और आयोटा टू द पावर 5 इज आयोटा, ठीक है सही है। तो माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस का 1 और फिर पाई आई प्लस जेड वन, ऐसा। सो फाइनल आंसर 3 आयोटा। ये सब लोग इक्वेशन ही बना रहे हैं यार, इसीलिए मोवियस थ्योरम बेसिकली इक्वेशन को ही एक्सप्रेस कर रहा है कि 5 डिग्री इक्वेशन बनती है तो 5 रूट्स आपको मिल जाते हैं, ऐसा। करेक्ट, ठीक है चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। अभी होमवर्क कुछ नहीं है, शीट में से शिंगेज का सॉल्व एग्जांपल कर सकते हो अप टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तक। 4:30 पे सेम आईडी पासवर्ड डिस्कस करेंगे जो आपको लास्ट टाइम तक होमवर्क दिया था वो, ठीक है? 4:30 फिजिक्स का नहीं 4:30 पे कंप्लीट है ना, तो वो कंप्लीट करके फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो फिर ना, ओके बाय, मिलते हैं फिर। अभी न्यू होमवर्क कुछ नहीं है शीट में, जस्ट शिंगेज के सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करके रखो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो यार। सारे 25 क्वेश्चंस विल बी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दिस संडे, और टफ पेपर नहीं होगा, जो आपको पढ़ा है उतना ही आने वाला है। बस चीजें सारी कवर करने का मैं ट्राई करूंगा पेपर में, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।